बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो गुरु मैं अक्सर परेशान रहता हूँ एस्थेटिक और सार्कास्टिक लॉन्डो से, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि इनकी अपनी एक अलग ही चॉकलेटी दुनिया है जिसके अंदर ये खुद ही किंग है। यदि मैं बात करूँ मेरी पर्सनल की, तो घंटा मेरी आज तक ऐसे लॉन्डो से न कभी बनी है, और मुझे पूर्ण विश्वास, इस कुत्ते की माँ का भरोसा, जब रिकॉर्डिंग करो ये गला तभी फाड़ता है। खैर, ऐसे लॉन्डो से ना मेरी आज तक कभी बनी है और ना कभी बनेगी। पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो सार्कास्टिक नाम का कीड़ा है ये अभी वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष पहले ही पनपा है। पर गुरु हम तुम्हें बता दें कि सार्काज्म आज से नहीं युगों से चलता आ रहा है। अगर बात करें हमारे पूर्वजों की, तो उनका भी एक अलग सार्काज्म था। सीधी बात सीधी भाषा में बोली जा सकती है, परंतु वो नहीं बोलेंगे क्योंकि सार्काज्म भी दिखाना है। इसके लिए वो तरह तरह की कहावतों का प्रयोग कर देते हैं। उनमें से ही एक कहावत थी, अपना उल्लू सीधा करना। हमारे भी बड़े बूढ़ों ने हमें सिखाया था कि बेटा हाँ, अच्छे काम करते रहो, जरूर करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी काम फंस जाए तो अपना उल्लू जरूर सीधा कर लेना, मतलब अपना काम निकाल लेना। खैर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी तुम्हारी जो जनरेशन है तब तक के लौंडे ये बात समझ चुके थे, लेकिन जो आजकल के बकचोस लौंडे पैदा हो रहे हैं ना, उन्होंने इस कहावत का अपना ही एक अलग मतलब निकाल लिया है। वो दिन भर अपना उल्लू सीधा ही किया करते हैं, और कुछ तो इतने परम हैं जिन्होंने अपने उल्लू का गला तक दबा रखा है। खैर, हम बात कुछ और करने वाले थे और कहाँ निकल आए। ठीक ऐसा ही कुछ करने वाला है हमारी आज की इस मूवी का लौंडा, जो अपने उल्लू को बड़ी गहरी और लंबी गुफाओं में उतार देता है, और फिर उसके बाद वो उल्लू से इतनी मेहनत करवाता है कि उल्लू को तो उल्टियाँ आने लगी। मूवी का नाम है स्लीपिंग विथ माय स्टूडेंट, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2019 में। इसे आप कहां पर देख सकते हैं ये मैं आपको मूवी की एंडिंग में बताऊंगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक मैरिड कपल को देख पाते हैं जिनका नाम जून और फेलिक्स था। इनके साथ साथ उनका एक छोटा सा बेबी भी है, और ये सभी अपनी कार से कहीं पर जा रहे हैं। उसकी वाइफ जून को अभी भी पता चला है कि जो उसका बाबू है फीनिक्स, वो उसके दाल चावल के साथ साथ बाहर भी किसी की बिरयानी चाटता है। इस वजह से उसने कार के अंदर ही फीनिक्स के बम्बू दे रखा है, और वो उससे बार बार उस लड़की का नाम पूछ रही है। फीनिक्स उसे विश्वास दिला रहा है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है। उसकी ही काली चाट चाट करके उसके होंठ काले हो रखे हैं, लेकिन फिर भी उसने आज तक किसी गुलामी का जुगाड़ नहीं किया। लेकिन जून तो एक नंबर की बैल औरत है, तो वो सबक सिखाने के लिए अपनी ही कार का एक्सीडेंट करवा लेती है, जिस वजह से बेचारे फीनिक्स के बेवजह ही फड़वे लग गए। पर दूसरी तरफ जून और उसका बेबी बच जाता है। खैर, ये सीन यहीं पर कट हो गया और फिर स्विच होता है 17 सालों के बाद। यहाँ पर हम एक लड़की कैथी को देख पा रहे हैं जो अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही है, क्योंकि आज ही उसे टीचर से प्रिंसिपल बना दिया गया है। उसके लड़खड़ाती चाल देख करके हमें समझ में आ रहा है कि उसने काफी मेहनत की है इस चीज के लिए। खैर, उसके फ्रेंड्स उसे सजेस्ट करते हैं कि अब तो वो प्रिंसिपल बन गई है, तो उसे कम से कम एक बाबू तो बना ही लेना चाहिए। अब प्रिंसिपल का तो प्राथमिक कर्तव्य ही होता है अपने टीचरों की पलटा पलटा कर लेते रहना, लेकिन घर आकर उसकी भी पलटा कर कोई लेने वाला तो होना ही चाहिए। खैर, यही सब ज्ञान की बातें वो आपस में पेल रही थी कि तभी एसी बंद हो जाती है। एक तो वैसे ही भरी हुई औरतें, ऊपर से एसी भी बंद हो गई, तो इनसे झेला नहीं जाता, इसलिए तुरंत ही मैनेजमेंट को कॉल करके एसी को रिपेयर करने के लिए बुलाती है। कुछ देर के बाद इन नाम का एक बंदा वहाँ पर आया। बेचारा वो अबला पुरुष इन 3 स्त्रियों के बीच में फंस गया था, और वो एक एक करके इन की लेती जा रही थी। बेचारे इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो बस किसी तरह से अपनी दे रहा था, मौज 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 दे रहा था, और फिर वो एसी वगैरह को रिपेयर करके वहां से निकल जाता है। उसके जाने के कुछ देर के बाद कैथी ने उनसे कहा कि वो भी जा रही है स्विमिंग करने के लिए, और यहाँ पर जब वो स्विमिंग कर रही होती है कि तभी वहाँ पर इन भी पहुँच जाता है जो अपना स्विमिंग करने के लिए आया था। इस बीच उनकी थोड़ी बहुत बात वगैरह होती है, और बातों से ही इन उसकी कच्ची गीली कर देता है, जिसके बाद कैथी उसे अपने रूम में ले गई, और हमें पता ही नहीं चल पाता इन कब पूल से तैरते तैरते उसकी गहरी झील में कूद गया। और यहाँ पर वो पेल के गोते लगाता है, और जब कैथी की बजाई जा रही थी तो वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाती, और इन अपना फोन का कैमरा खोल लेता है। वो सारी चीजें रिकॉर्ड करके बिना सुबह कैथी को पता लगाए उसकी बजा कर चला जाता है। अगले दिन जब वो लंगड़ाते हुए होटल से चेकआउट कर रही थी, तो उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि पिछली रात कैथी ने अपनी इंजन की सर्विस करवा ली है। खैर, मैनेजर उनसे माफी मांगता है कि पिछली रात उनकी एसी खराब हो गई, लेकिन कैथी उन्हें कंफर्टेबल करते हुए कहती है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इन ने आकर के उसे तुरंत ही फिक्स कर दिया था।
मैनेजर जब ईन नाम सुनता है तो वो काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे तो याद ही नहीं था ईन नाम का कोई बंदा भी उसके होटल में काम करता है। यहीं पर दूसरी तरफ हम ईन को देख पाते हैं, जो होटल के ही एक बंदे को उसकी ड्रेस और कुछ पैसे, इसके साथ साथ ड्रग्स वापस कर रहा था। ईन के पास कैथी और उसके डॉटर की एक फोटो पड़ी हुई थी। ये देखकर हमें समझ में आता है कि ईन की कुछ प्लानिंग चल रही है। खैर, यहाँ से निकलकर कैथी पहुँचती है अपनी बेटी ब्री के पास और दूसरी तरफ ईन पहुंचता है अपने पेरेंट्स के पास। हम देख पाते हैं उसके जो फादर हैं वो एक ड्रग डीलर हैं और उसकी मॉम कोई और नहीं, ये तो जून है, जिसे हम लोगों ने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। पिछली रात की पेलम ठुकाई के बाद किसी तरह से लंगड़ाती हुई कैथी जब स्कूल पहुंचती है तो यहाँ पर वो देखती है कि ईन तो उसके ही स्कूल में पढ़ता है और कोइंसिडेंटली ईन और ब्री दोनों एक ही क्लास में थे। ईन जब क्लास में ब्री को देखता है तो वो वहीं पर उसे पेलने लगा, बातें पेलने लगा। ब्री भी पिलते पिलते अब उसकी एक अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी। उसी शाम ईन कैथी के फोन में पिछली रात की कबड्डी की कुछ फोटोज भेज देता है और इसके थ्रू वो उसे ब्लैकमेल करता है। अगले दिन कैथी ने जब ईन को अपनी ही बेटी ब्री के क्लास में देखा तो भाई उसकी जो फटके 4 हुई थी वो 64 हो जाती है, जिसके बाद वो ईन के बारे में और भी ज्यादा डिटेल निकलवाने लगी। कैथी को पता चलता है कि ईन एक नंबर का पेलम लौंडा है। कई बार तो उसने स्कूल में ही कई सारे लोगों की पलटा करके बजा रखी है। इस वजह से उसे कई बार स्कूल से भी बाहर भगाया गया। कैथी जब ये सुनती है तो इतनी तो उसकी तब नहीं फटी थी जब वो ईन का झेल रही थी, लेकिन अब ईन को झेलने में उसकी और भी ज्यादा फट रही है। ईन जब घर पहुंचता है तो उसे कैथी की फोटो न्यूज़पेपर में दिखी। वो उस न्यूज़पेपर को अपनी मॉम के पास ले जाता है और उनसे कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। इसके साथ ही सीन स्विच हो जाता है फ्लैशबैक में और हमें पता चलता है कि उस रात जब कार में लड़ाई हो रही थी तो जून अपने हस्बैंड फीनिक्स को लेकर लड़ रही थी कि वो किसी की गुलाबी छांटता है। वो गुलाबी परी कोई और नहीं बल्कि वो कैथी ही थी। मतलब जून को लगता है कि कैथी की गुलाबी चाटने की वजह से ही उस रात उनकी लड़ाई हुई थी और इसी वजह से उसके बाबू फीनिक्स के फड़वे लग गए। इसलिए अब वो उसकी फाड़ के 64 का भी स्क्वायर करना चाहती है, यानी 4096। यहीं पर कैथी की ऑलरेडी फट के 64 हो रखी है और इसी फटी को लेकर वो बहुत परेशान है कि तभी उसका बाबू बैन आता है, जिन दोनों की उस रात की मेहनत है ब्री। हाय कैथी। हालांकि ये दोनों अभी साथ तो नहीं रहते हैं, तो वो कभी कभी अपनी बेटी से मिलने आता है और अभी वो ब्री को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जा रहा है खाना खिलाने के लिए। दूसरी तरफ कैथी अपनी फ्रेंड मेगन को अपनी जो फटी हुई 64 है वो दिखाती है और फिर उसे इस समस्या से बाहर निकलने का सजेशन लेती है। दूसरी तरफ ईन पीछा करते करते उस रेस्टोरेंट में भी आ जाता है और उसके डैड बेन से भी मिल लेता है। बेन जब ब्री को घर पर छोड़ने के लिए आता है तो वो उसे ईन के बारे में भी बताता है। ईन अब तक कैथी की जो 64 थी वो धीरे धीरे और चिड़चिड़ करके फटने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि अब तो उसे कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए वो रात में कॉलेज जाकर ईन के लॉकर में एक चाकू रख देती है और अगले दिन जब उसने कॉलेज चेक करवाया तो ईन के लॉकर में वही चाकू निकल आता है। इस वजह से उस चाकू से न सही लेकिन सिचुएशन से ही ईन की फट जरूर जाती है और उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। अब ईन के फड़वे लग चुके हैं तो उसे प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया जाता है और यहाँ पर ईन कैथी को बताता है कि उसने बहुत पहले से ही कैथी पर नजर रखी हुई थी। जब उसे पता चला कि कैथी प्रिंसिपल बन गई है तो उसने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इसके बाद वो कैथी को उसी रात की वीडियो दिखाता है जिसमें वो कैथी की बजा रहा था। वो कैथी से कहता है कि अगर वो चाहता है ये वीडियो वायरल ना हो तो उसके लिए उसे पैसे दे दे, पर कैथी पैसों को देने से मना कर देती है और इतने में ही सिक्योरिटी गार्ड आकर ईन को बाहर फेंक देता है। ईन जब घर पहुंचा तो उसके डैड वैसे भी अक्सर चिल्लाए ही करते थे और आज तो ईन गुस्सा भी है तो वो गुस्से में अपने फादर की ही पीछे से ले लेता है, जिस वजह से वो जमीन में गिर गए और फिर अपनी मॉम जून के पास जाकर उन्हें बताता है कि ब्री कोई और नहीं बल्कि वो मेरी ही बहन है। मतलब वो फ्ली की बेटी है, न कि बेन की। अच्छा हुआ सही समय पर उसे पता चल गया, वरना वो तो स्टेप ब्रदर वाला कांड कर देता। खैर अगले दिन ईन चुपके से कॉलेज आता है और वो ब्री को अपने साथ घूमने के लिए ले जा रहा है। ये बात जो कैथी को पता चली तो वो ब्री को कॉल करती है, पर उसके कॉल को ई ने उठाया और वो उसे कहता है कि अगर वो अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहती है तो इसके लिए वो उसे पैसे भेज दे। फोन काटने के बाद वो ब्री को सब कुछ बता देता है कि किस तरह से कैथी ने उसके फादर को ही फंसा लिया था और फिर उन्हें किस तरह से पिला करके मेरी ही मॉम
मॉम जून से अलग कर दिया। तुम मेरे फादर फिनिक्स की बेटी हो, मतलब तुम मेरी भी सिस्टर हो। यहीं पर दूसरी तरफ कैथी की फटी पड़ी थी तो वो अपनी फ्रेंड मीगन को लेकर पैसे देने के लिए बताई हुई लोकेशन में पहुंच जाती है। यहाँ पर इन कैथी को सब कुछ सच सच बता देता है कि आखिरकार उसने उसे घोड़ी बना करके क्यों पेला और इसके साथ साथ उसके पैसे भी क्यों लिए, क्योंकि एक समय पर उसने मेरे डैड के साथ मिलकर के मेरी मॉम को चीट किया था और आज वो इसी बात का बदला ले रहा है। ये सारी बातें जब वो ब्री के सामने बताता है तो ब्री भी समझ जाती है कि उसकी मॉम इन से ही बचाई गई है, इसी वजह से वो लड़खड़ा के चल रही थी। ये सारी चीजें एक साथ कैथी के साथ हो रही हैं तो कैथी की भी फट के 64 का स्क्वायर 4096 हो जाती है। फाइनली इनका बदला पूरा हो गया था, लेकिन वो अब इन दोनों को नहीं छोड़ने वाला था। अपनी गन की हेल्प से वो उन दोनों को ही धमकाने लगता है और फिर वो ब्री को शूट करने वाला था, पर इतने में ही कैथी ने उसे धक्का दे दिया और वो दोनों ही बिल्डिंग से नीचे जा गिरते हैं। मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि इन के फड़वे लग चुके हैं, पर फॉर्चुनेटली कैथी बच गई थी। वो अपनी बेटी से माफी मांगती है और उसकी बेटी भी इस बात के लिए उसे माफ कर देती है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। तो गुरु तुम मुझे बताओ, क्या इनके साथ जो हुआ वो सही था या गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।